योजना को चालू किया था। ये यूपी है, विरासत वृक्ष अंगीकरण योजना। अब बताना है, दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय युगे युगे भारत किस शहर में बनाया जाएगा? नई दिल्ली द्वारिका है। न्यू दिल्ली नई है। दिल्ली द्वारिका है। बताना पीएम द्वारा कितने पीएम किसान समृद्धि केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा? अरे यार ये 1,25,000। सही है। बताना नागालैंड। बताना है, बाघ रिपोर्ट 2022 के अनुसार जो है भारत में जो बाघ की संख्या कितनी हो गई है? 36-82 बिल्कुल सही है। भारत जो पूरी दुनिया में जो है कितने परसेंट बाघों को रखता है? 75%। जो एमपी में सर्वाधिक बाघ है तो कितने बाघ हैं? 526। 785। दूसरे नंबर में किस राज्य में है? कर्नाटक। वो सही है। 563 तीसरे नंबर में पास है। ये 560 ये उत्तराखंड में है। जो इसमें भारत में जो वृद्धि हो रही है तो प्रति वर्ष कितने परसेंट वृद्धि हो रही है? 6.1%। अब इसी में बताना है, इसमें सर्वाधिक बाघ जो है किस टाइगर रिजर्व में है? नाम बताना भैया। यह जिम कॉर्बेट में है। दूसरे नंबर किस में है? ये बांदीपुर में। जो जिम कॉर्बेट में है 260 है, बांदीपुर में 150 है। अब बताना, अमेजॉन इंडिया ने जो है किस झील पर पहला फ्लोटिंग स्टोर का इनॉग्रेट किया है? बिल्कुल सही है, डल झील यहीं पे। अब बताना है, SBI इको इंडिया है। अब बताना है, किस शहर में पहला ऊर्ध्वाधर विश्वविद्यालय परिसर को स्थापित किया जाएगा? ये मुंबई व ठाणे। अब बताना, जो साउथ अफ्रीका में जो वो हुआ है ब्रिक्स सम्मेलन हुआ तो किस नंबर का हुआ इस बार? 15वें। सही है, 15 को सही है। अब बताना है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है किस शहर में उन्मेष और उत्कर्ष उत्सव का उद्घाटन किया है? भोपाल। तो सही है, भोपाल। अब बताना है, पीएम मोदी ने जो है देश भर के कितने रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास की आधारशिला रखी है? 501। दे देना, वहाँ पे 508 लिखा है मेरे में। अब बताना है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो है किस राज्य में आदि चनलूर संग्रहालय की आधारशिला रखी है? तमिलनाडु। सही, थूथुकुडी लिखे, पता नहीं तमिलनाडु में ही है। हो सकता है। अब बताना है, इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण कहाँ पे हुआ, किस राज्य में? न्यू दिल्ली लिखा है, न्यू दिल्ली। अब बताना है, भारतीय महिला हॉकी टीम ने जो है किस देश में आयोजित टॉर्नियो डेल सेंटेनेरियो प्रतियोगिता को जीत लिया है? स्पेन। नाइजर में तख्ता पलट की घोषणा के बाद जो किसने खुद को नेता घोषित किया है? ये अब्दौरा हमाने तियानी वह का कोई सेनापति है ये। अब बताना, विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन जो किस शहर में किया गया है? ये बाकू में किया गया ये है। बर्लिन जर्मनी। भारत पहले स्थान में 3 गोल्ड के साथ है। ऐसे में जो सबसे कम उम्र की चैंपियनशिप कौन बनी है? पास है। ये आदित्य गोपीचंद स्वामी। महिला कंपाउंड टीम में स्वर्ण पदक इसने भी जीता, टोटल में भी है। अब बताना है, NHI ने जो है राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ताओं के लिए जो है किस नाम से एकीकृत मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? ये राजमार्ग यात्रा। किस देश के बाल्टिक सागर में ओशियन शील्ड 2023 नौसैनिक अभ्यास शुरू किया गया है? वो सही आ गए, रूस। 5G परीक्षण के लिए भारतीय रेलवे और किस IIT संस्थान के साथ समझौता हुआ आपस में? IIT मद्रास। आगे दे देना नंबर, IIT मद्रास। इस साल जो है अर्थ ओवरशूट डे जो किस डेट को मनाया गया है? 2 अगस्त है। भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को सही भैया है। WWW दिवस है 1 अगस्त। सही, 1 अगस्त में चेंज कर लीजिए। अब बताना है, कार्बन के कुल कितने जो है प्राकृतिक समस्थानिक होते हैं? 3। सही भैया। अगले नाम कौन कौन से है? जीरा, ग्रेफाइट, कोयला, फ्लोरीन। संख्या में बताना भैया, कुछ नहीं देना वहाँ पे। ये 12, 13, 14। अब बताना है, प्लास्टिक का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, ये सोनमेन भी लिखा 1846 में। कोयला का जो है जलना कैसे विक्रिया है? मैं बता रहा हूँ, संयोजन विसंयोजन। ये संयोजन विक्रिया है। C+O2 बनाकर CO2 बनाती है।
अब बताना है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन कैसे हाइड्रोकार्बन है? ये संतृप्त असंतृप्त? वहीं से माइनस है, ये संतृप्त। अब बताना है गुणधर्म बताऊंगा तो इसी में बताना संतृप्त असंतृप्त। जो एल्केन आता है तो किसमें आता है? संतृप्त की असंतृप्त में? संतृप्त में। गुस्सा संतृप्त में। क्रियाशीलता बहुत कम होती है, इसमें पैराफिन होते हैं, इसमें विशेष प्रकार की गंध पाई जाती है। ये किसका है? असंतृप्त है। वहीं से माइनस है, यह संतृप्त का। एल्कीन, ओलोफिन, एल्काइन जो कैसे हैं? ये असंतृप्त है। गुस्सा वहीं पे असंतृप्त है, गुस्सा है। अब बताना कैल्शियम हाइड्राइड को और किस नाम से जाना जाता है? कैल्शियम हाइड ये हाइड्रोलिथ के नाम से जाना जाता है। सही। कैल्शियम हाइड्राइड को और किस नाम से जाना जाता है? हाइड्रोलिथ। कुछ नहीं देना यहाँ पे। अब बताना है ग्रीन हाउस गैसें जो होती हैं उसके अनुसार, जो मानक पदार्थ के अनुसार जो कितनी होती हैं? जो सही है, आराम से बोलो 6। इसी में बताना है N2 होती कि नहीं होती है? बिल्कुल सही है, नहीं होती है। तो ना HFC होती कि नहीं होती है? होती है। यहाँ माइनस हो गया, ये होती है। अब बताना है PFC होती कि नहीं होती है? यही से हो गया डेड, होती है। अब बताना है SF6 ये होती कि नहीं होती है? यही से हो गया डेड। भैया क्वेश्चन तो देखिए ना, होती कि नहीं होती है? ये होती भैया, SF6 मैंने पूछा था। बताना है ये NO2 होती कि नहीं होती है? यही से हो गया डेड, ये होती है। अब बताना है जो बर्फ होता है तो पारदर्शक होता है कि अर्ध पारदर्शक होता है? ये अर्ध है। पता नहीं पारदर्शक पूर्ण पारदर्शक करवाया तो पता नहीं कैसे करवाया। हाँ वही। अब बताना मानव द्वारा संस्कृत किया गया पहला रेशा कौन सा था? वहीं पे सही भैया का, वह नायलॉन। अब बताना जो सोना आभूषण होता है उसमें तन्यता कैसी होगी? निम्न होगी कि उच्च होगी, माध्यम वाली होगी? बिल्कुल सही। वहीं पे इसी में आघात वर्धनता कैसी होती है? उच्च होगी। हाँ, सही। वहीं पे ये उच्च होती है। अब बताना है जो ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है तो जो कठोरता जो स्थायी वाले को दूर किया कि अस्थायी को किया जाता है? अस्थायी को। वहीं से हो गया डेड, ये होता है स्थायी वाले का। अब बताना है जो अवध श्रेणी के जो 118वां तत्व है उसका नाम क्या है? आग्नेसन। आगे देना भैया। 118वां। हाँ 118 अनसेप्टियम लिखा भाई है। सही है। आग्नेसन हो गया है। हो सकता है, मेरा गलत हो सकता है। इसकी खोज कब हुई थी? 2010 में। 2010 में। जो वर्षा की बूंदें गिरती हैं तो एक समांतर से गिरती हैं कि मतलब सही है। अब समझ गया ना भाई, उसमें एक लिखा है ऑप्शन, इतना जल्दी ऑप्शन नहीं बन सकता ना। अब बताना है नॉर्वेजियन साल्टपीटर को किस नाम से जाना है तो इसका वो बताना है। मतलब कैल्शियम नाइट्रेट कहते हैं, चिली साल्टपीटर सोडियम नाइट्रेट होता है। अब बताना है कोबाल्ट, निकल, मैग्नीज ये कैसे खनिज होते हैं? जो 3 प्रकार के होते हैं खनिज उसमें बताना। अनुचुंबकीय। चुंबकीय कह सकते हैं, मैंने लौ खनिज लिखा है तो जो चुंबकीय में आ जाएगा, बिल्कुल सही है। अब बताना प्रोटीन का परीक्षण जो किया जाता है तो किनसे किया, तो कोई एक बता दो। कंपाउंड बताना, कंपाउंड कोई हो। आयोडीन एक वो होता है, ये कॉपर सल्फेट लिखा है, कास्टिक सोडा लिखा है मेरे में, कुछ नहीं दीजिएगा वहाँ पे। स्थलीय परिस्थिति में हरे पौधे जो सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा लगभग कितने % को ग्रहण करते हैं? 1%। सही है, 1%। अब बताना अवध श्रेणी के 6वें अवध समूह चौथे ए में कौन सा तत्व रखा गया है? हाइड्रोजन। नहीं, नाम बताना पर्टिकुलर एक ही तत्व होगा। देखिए अवध श्रेणी के 6वें अवध समूह चौथे ए में जो एक ही तत्व बनेगा वो कौन सा तत्व है? ये बता रहा हूँ, ये लिखा लेड लिखा है। तो लेड का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 82। वहाँ से डेड हो गया। 80 किसका होता है फिर? पता तो है, मिस्टेक होता है। सही है, पारा का वहीं पे। बताना है ईंधन का उसमें मान जो मापा जाता है तो किसमें माना जाता है? मतलब कैलोरी। सही, किलो कैलोरी। हाँ, किलो जूल प्रति कैलोरी में लिखा है मेरे में। तो बताना चाल्कोसाइट किसका होता है? चाल्कोसाइट तांबे का। वो सही। वहीं पे तांबे का होता है। चुंबकीय प्रवाह है वो शीलता उसमें होता है। चुंबकीय प्रवाह का जो वो क्या होता है, इकाई क्या होती है? वेबर बस होती है भाई, प्रवाह है, बाकी पता नहीं है। सही है। बताना है एसीटोनाइट्रिल का सूत्र क्या होता है? एसीटोनाइट्रिल का सूत्र क्या होता है? CH3CN होता है। एसीटोनाइट्रिल। हाँ, अब बताना है दूसरे और तीसरे तत्व में, दूसरे और तीसरे वर्ष सारणी में कितने, हाँ दूसरे तीसरे वर्ष में कितने कितने तत्व होते हैं?
ये 8 होते हैं, ये चौथे और पांचवें औरत में कितने होते हैं? 18 आप समझ गए, ठीक है। छठे औरत में कितने होते हैं? तो सबसे छोटा औरत कौन सा होता है? ये पहला सही है, बिल्कुल सही है, पहला। सबसे बड़ा औरत कौन सा होता है? छठा होता है, सातवां तो नहीं होता है। अब बताना है, एक अवर तुम जहाँ चाहे वही बता देना है। एक अवर तुम जो 36 पंक्तियां हो तो उसे क्या कहा जाता है? सही, वहीं पे आवर्त कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में जो कौन से तत्व कौन से आवर्त में जो आधातुओं की संख्या सर्वाधिक है? ये सही, वहीं पे सेकंड वाले में। उतना समूह 3 से 12 तक जो किस ब्लॉक में आता है? सही, वहीं पे डार्क ब्लॉक में। लेंथेनेट एक्टिनेट जो किस ब्लॉक में आते हैं? भैया वहीं पे सही है, एफ ब्लॉक। लेंथेनेट एक्टिनेट दोनों आते हैं एफ ब्लॉक में। अब बताना है, ऐसा क्या होता है जो एक ओर से दूसरी ओर जाने पर तत्वों की जो संयोजित इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि जो है पंक्ति के रूप में होती है, वो बताना है। आधुनिक आवर्त सारणी के चौथे वर्त में जो कितने उपधातु हैं? केवल चौथे वर्त में बताना ये कितने 2 ठो हैं। सही है, 2 हैं। अब बताना है, जो 58 परमाणु क्रमांक किसका होता है? 58 ये सीरियम का होता है। जो 57 वहां से लेंथन स्टार्ट हो जाता है शायद। इसके बाद जो अगला तत्व होता है वो सीरियम आता है, ठीक है। अब बताना है, परिवर्ती संयोजकता जो कौन से ब्लॉक के तत्व दिखाते हैं सही है, वहीं पर डाग। अब बताना है, जो सोडियम होगा तो किस समूह में आएगा? सोडियम पास है। फर्स्ट है, बिल्कुल सही है। उधर मैग्नीशियम किस में आएगा? सेकंड थर्ड वाले को दे देना माइनस भैया। अब बताना है, ऑक्सीजन में जो है कौन सा सहसंयोजन बंध पाया जाता है? ये वैद्युत संयोजन डबल वाला कैसा मतलब 3 होते हैं ना, एकहरा, दोहरा, तेहरा। इसमें दोहरा पाया वाले जाता हैं। है। हाँ सही है, दोहरा होता है। तरल नाइट्रोजन में क्वथनांक जो कितने सेंटीग्रेड होता है? -156 -156, हाँ लिखा है, माइनस लिखा है। तरल नाइट्रोजन का लिखा है -156 सेंटीग्रेड। सही है। तो फास्फोरस की खोज जो है किसने की थी? हाइंसिंग ब्रांड, बिल्कुल सही है वहीं पे। वही अरे ठीक है, हो सकता है गैस है यार। अब बताना है, एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? हाँ कुछ बता दो। आगे दे वही देना। सही, लिक्विफाइड है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। बता क्विक जो किसे कहा जाता है? पारा CaO को कैल्शियम कैल्शियम ऑक्साइड को कहा जाता है, CaO। अब बताना है, क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में जो है इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? प्रणोदक वो सही है, प्रणोदक होता है, जिसमें से 2 होते हैं, एक तरल ऑक्सीजन होता है प्लस हाइड्रोजन, दोनों को जब मिक्स किया जाता है बनता है प्रणोदक बनता है। अब बताना है, कार्यात्मक समूह डैश CHO किसका होता है? ये एल्डिहाइड का। बिल्कुल सही है, एल्डिहाइड का होता है। असंतृप्त कार्बन यौगिक में जो है जलते समय जो है कैसी जो धुएं की जो लौ निकलती है तो किस रंग की निकलती है? ये पीले रंग की निकलती है भैया। असंतृप्त में पूछा, ये पीले में रंग लिखा है, बाकी पता नहीं है। बताइए, किसका नियम है कि निश्चित ताप और दाब पर विभिन्न गैसीय विसरण एवं अपेक्षित वेग उसके घनत्व के वर्गमूल के विपरीत अनुपात में होते हैं? सही है, ग्राहम का विसरण नियम है ये। अब बताना है, वी डायरेक्टिव हटा दो, दाब तो होता है। अब बताना है, बोसॉन कण की खोज किसने कहा की थी? एस एन बोस लिखा है यार। तो एस सी बोस दूसरा ही है वो। अब भाई हो सका था भाई, पता तो नहीं है हमें। अब बताना है, कार्नोटाइड जो है किसका इसका? ये पोटेशियम का, एल्यूमिनियम वो आगे कैल्शियम का, ये रेडियम को पोटेशियम वाले को कुछ ना देना, वहाँ पे उसका भी मिलता है, पता है भैया, बता रहा हूँ, उसे कुछ ना देना। अब बताना, पिछबैंड किसका होता है? यूरेनियम ये रेडियम का भी होता है, वहाँ भी कुछ ना दीजिएगा। जब कुछ बंड कार्नोटाइड दोनों लग जाते थे, रेडियम को मानता, बाकी है दोनों के हैं वो, ठीक है। पता है। अब बताना है, पता है कि ये कौन सी यौगिक के गुण है जिसमें जो है निम्न गलनांक व क्वथनांक उच्च होता है? पेट्रोलियम। ये आयनिक यौगिक गुण है, आयनिक यौगिक के हैं, कुछ ना दीजिएगा वहाँ पर। ग्रेफाइट की जो है परमाणु संयोजकता कितनी होती है? किसकी? ग्रेफाइट की, मतलब ग्रेफाइट। कार्बन समझ लो। हाँ हाँ, 4 होती है। हाँ 4 होती है। 2 अच्छा होता परमाणु क्रमांक 2 + 4 बनेगा। अब बताना है, जो पूरा बोरान परिवार होता है तो इसकी संयोजकता कितनी होती है? 5 होती है ये 3 होती भैया। बोरान की। बोरान में जैसे एल्युमिनियम भी तो आता है ना। सही सही। अब बताना है, ये कौन से यौगिक के गुण है बताना है जिसमें निम्न गलनांक क्वथनांक जो
निम्न ही होता है, ऊष्मा और विद्युत का दुर्बल चालक होता है, जल में अविलेय और कार्बनिक विलेयक में विलेय होते हैं। पेट्रोलियम है। ये सच संयोजक योगिक कहा, जैसे वहाँ आयनिक वाले कहोगे तो सच संयोजक कुछ ना देंगे वहाँ पे। अब बताना है जो हाइड्रोजन होता है इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? वो सही भैया कि 0। प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है? हाँ सही भैया 1 होती है। अब बताना है जो होता है D2O होता है, जिसे कहते हैं भारी जल होता है, इसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसमें बताना इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? वो सही है। प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है? 1 ही होती है भैया, 2 नहीं कहना, इसमें 1 ही होती है, ठीक है। जो प्रोटियम होता है इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? इसमें 0 होती है, 1 भी नहीं होते हैं। इसी में जो 3 होते हैं इसके समस्थानिक जो होते हैं हाइड्रोजन के, इसमें होता है ना सबसे स्थिर समस्थानिक कौन सा होता है? प्रोटियम। मैं सही है प्रोटियम। प्रोटियम होता है। किसे जो है एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है? वो चाहे वहां से ले लीजिएगा, ये परमाणु क्रमांक लिखा है। सही है। अब बताना है जब प्रोटॉनों की संख्या या परमाणु क्रमांक को जो किससे दर्शाया जाता है? ABCD उसमें जेड से। जेड से दर्शाते हैं, ठीक है। अब बताना है न्यूट्रॉनों की संख्या को, द्रव्यमानों की संख्या को ए सही है, मास ना हो जाएगी कहे यार। अब बताना है आकार सबसे छोटा किसका होगा? ध्यान सुनिएगा, मैं बता रहा हूँ। सोडियम प्लस का महत्व है यहाँ पर, ठीक है। हाँ, ठीक है। मैग्नीशियम प्लस, एल्युमिनियम प्लस 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 जो 3 होते हैं, अब बताओ किसमें होता है? सोडियम का। सब पे इक्वल होते हैं, जैसे अच्छा सही है। हाँ प्लस प्लस है तो सही। सोडियम equal है। एक ही एक्स्ट्रा होता तो उसका माइनस होता तो 10 बचता, मैग्नीशियम 2 एक्स्ट्रा होता है वो भी माइनस होता तो 10 बचता है, एल्युमिनियम 3 एक्स्ट्रा होता है वो भी माइनस होता वो भी होता, सब इक्वल हो जाते हैं। अब बताना प्रोटॉन का जो है नामकरण जो किसने किया था? नामकरण उसे कब किया था? अगले से 1919। वो सही 1919 से खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन। सही भैया गोल्डस्टीन ने। तो कब किए थे गोल्डस्टीन ने? 1886। तो ये 1886 पीछे दे दिन माइनस से चार्डिक ने की थी, वो उसके दूसरे की पॉजिट्रॉन की वैसे कुछ है। अच्छा अब बताना है हाँ इलेक्ट्रॉन खोज के किसे जो थॉमसन को जो नोबेल पुरस्कार कब मिला था इसे? 1906 में मिला वो सही। रदरफोर्ड को नाभिकीय भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार कब मिला था इसमें? 1908 में। नील बोर को जो परमाणु संरचना के लिए नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1922 में मिल जाता 1922 में मिल जाता है। एक तत्व है अथवा कोई वो मान लो जिसका परमाणु क्रमांक 2 8 7, इसकी संयोजकता कितनी होगी? 2 प्लस का 1 एक होगी, एक होगी सही। माइनस हाँ, की। ठीक है समझ रहा हूँ। ठीक है। मतलब फफोलेदार एक ही माइनस एक ही होगी, सही है। मतलब फफोलेदार कार्बन में जो है कितने प्रतिशत जो कॉपर पाया जाता है? 98%। सही 98% बिल्कुल सही है। अब बताना है किसी जो LPG के रिश्ता को जो पता लगाने के लिए जिसमें जो विशेष वो नहीं आती गंध आती है तो उसका उसमें तो हो जाए उसका फार्मूला क्या होता है बताओ भैया? C2H5SH। बिल्कुल सही वहाँ पे देखिए वहाँ बताए इनको एक बार फिर से भैया। C2H5SH। मिस्टेक है भैया आपको, ये एथिल में कैप्टन होता है। एथिल मतलब C2H2 लिखा है, CH2 लिखा है, SH लिखा है, पता नहीं हो सकता कुछ नहीं दीजिए वहाँ पे। अब बताना है चढ़ गया ठीक कोई बात नहीं। बताना है कच्चे लोहे का निर्माण जो है, ठीक है कोई बात नहीं। कच्चे लोहे के निर्माण जो कौन से प्रक्रम को यूज किया जाता है? बेशेमर। वो सही है। विद्युत अपघटन विधि का निर्माण जो किस तत्व को या किस धातु निर्माण में किया जाता है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम परमाणु क्रमांक कितना होता है एल्यूमिनियम? 13। वो सही 13 है। अमोनियम सल्फेट का जो फार्मूला क्या बनेगा? Al2SO4। अमोनियम सल्फेट का NH4Cl। Al2SO4 का होल थ्राइस। महीने का लिखा NHSO4 का होल। अरे यार। हाँ वो सही। NH4 का होल प्लस इनटू अरे यार। SO4 लिखा है, सल्फेट भी लिखा है सही ना। है। अमोनियम कहा मैंने, एल्युमिनियम नहीं अमोनियम कहा। कहा है आपने। अमोनियम कहा मैंने। ठीक है। अब बताना बातचीत के समय जो है WHO के अनुसार जो कितने डेसिबल वो होती है? 30 से 40 ठीक है भाई 30 से लिखा है भाई मैंने, बाकी पता नहीं है। अच्छा जितनी रहा तो मैं नाप नहीं हूँ। बताना सोडा वाटर जो आविष्कार किसने किया? सोडा वाटर वही है जो कहते हैं ला पहले सोडा वाटर जोसेफ प्रिस्टले ने किया। सोडा सोडा जोसेफ प्रिस्टले। अब बताना समान ताप ध्वनि की चाल जो अधिकतम जो किस गैस में होगी? ये हाइड्रोजन हो। हाइड्रोजन में होगी, बिल्कुल सही है। पिंड को फेंकने तथा वापस आने पर पृथ्वी को गिरने के बीच जो लगने वाला टाइम को क्या कहा जाता है? आवर्तकाल। उड्डयन काल कहते हैं। उड्डयन काल जो होता है U स्क्वायर वाला sin थीटा वाला है वही वही वही। ध्यान में सर गए पहले का है। अब बताना है
किस पौधे में जो है रंध्र दिन में बंद हो जाते हैं और रात में खुल जाते हैं? घटपर्णी। ये कैक्टस होता है। मैं कुछ नहीं दीजिए तो उसमें भी होता है। अब बताना है, जब सीएनजी और एलपीजी का दहन होता है तो तब उत्पाद क्या बनते हैं? दो बनते हैं, मीथेन बनेगा। CO2 प्लस H2O बनते हैं। लिखा है जब सीएनजी एलपीजी दोनों का होता है। अब बताना है, उस अम्ल को क्या कहते हैं? जो अम्ल पूर्णतः आयनीकृत हो जाते हैं और फलतः बड़ी संख्या में हाइड्रोजन आयन को देते हैं, क्या कहलाते हैं? प्रबल अम्ल की प्रबल क्षार की दुर्बल अम्ल की दुर्बल क्षारक। प्रबल अम्ल कहलाते हैं। सही, प्रबल अम्ल कहलाते हैं, उनको सही है। ऐसे क्षारक जो जल में पूर्णतः विलय होते हैं, फलस्वरूप अधिक मात्रा में हाइड्राइड आयन OH को उत्पन्न करते हैं। ये प्रबल क्षार। सही, प्रबल क्षारक कहलाते हैं, उनको सही है। अब बताना, ऊष्मा के स्थानांतरण को जो किसमें मापा जाता है? उसमें ये कैलोरीमीटर में मापा जाता है, कैलोरीमीटर को। सही। अब बताना है, गैल्वेनोमीटर का आविष्कार किसने किया था? गैल्वेनोमीटर का मैरी एम्पियर ने किया था। कैलोरीमीटर का आविष्कार किसने किया था? ये एंटोनियो लेवोइजर ने किया था। मैनोमीटर का आविष्कार किसने किया था? पास है। ऑटो वन ग्योरिक ने किया था। हाइड्रोमीटर का आविष्कार किसने किया था? निकोलसन ने किया था, विलियम निकोलसन। माइक्रोवेव ओवन जो होता है जिसमें खाना बनाया जाता है, इसका आविष्कार किसने किया था? ये पर्सी स्पेंसर ने किया था। अब बताना है, हेमेटाइट से लोहे के निर्माण में जो चूने का पत्थर कार्य क्या करता है? ये किसके रूप में कार्य करता है? ये गालक का कार्य करता है। गालक लिखा है मेरे में। सही है, सही है। बताना, जल की अस्थायी, वहाँ स्थायी मैंने पूछा था, यहाँ अस्थायी कठोर रूप से कौन सा यौगिक कंपाउंड दूर करता है? सोडियम कार्बोनेट। वो सही है। अब बताना है, sp2 का जो आकृति बनेगी तो कैसी बनेगी? ये त्रिकोणीय समतली बनेगी। अब बताना, S3D2 को क्या बनेगा? हाँ, अष्टफल की लिखा है भाई यार, बाकी पता नहीं। ठीक। सबके लगा ना? हाँ, हो सकता है। अब बताना है, अमोनिया को जो है गैस पर जो HCl के क्षण ले जाते हैं तो उसको जो धुआं निकलता है तो किस कलर का निकलता है? सफेद। आगे सही भाई का, वो सफेद। एक पदार्थ रेडियो एक्टिविटी तभी दर्शाता है जब उसमें परमाणु नाभिक कैसा होता है? स्थायी होता है कि अस्थायी होता है? वहीं से हो गया डेड, ये होता है अस्थायी। वो उड्डयन बल वो है U स्क्वायर साइन स्क्वायर, हाँ, U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अल्फा लगा 2G होता है। प्रकाश का दो अलग अलग जो स्वरूप दर्शाया जाता है, कौन कौन से दो रूप होते हैं? कण और तरंग। वो सही है। मैं विवर्तन कण दो लिखे हैं, वो भी सही है। हाँ, प्रतिदीप्त नलिका में जो परम में जो उत्पन्न विकिरण जो होता है तो किसके विकिरण के द्वारा होता है? ये पराबैंगनी विकिरण के द्वारा होता है। अब बताना है, आकाश का जो किस प्रकीर्ण के अंदर बताना कौन सा प्रकीर्ण होता है जिससे कारण जो आकाश का रंग जो नीला होता है? पूर्णांतिक परिवर्तन। ये रैले प्रकीर्ण लिखा है, रैले प्रकीर्ण होता है। जब वस्तु को कहाँ पर रखा जाता है कि अभिसरण और लेंस में कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनता है? फोकस में। ये फोकस सही भैया, क्या गया? फोकस बिल्कुल सही है। अब बताना है, वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण 45 अंश है तो उससे अपवर्तनांक क्या होगा? 45। सही है, sin थीटा 45 √2 लिखा, कुछ नहीं दीजिए वहां पर। हाँ, किस नियम के अनुसार जो किसी ब्लैक में घुली गैस का द्रव्यमान अथवा मोल अंश उस गैस के आंशिक दाब के अनुक्रमानुपाती होता है? किसका ला है? राउल्ट का। ये हेनरी का ला है भैया। हेनरी का लिखा है, पता नहीं है। बताना है, होलोग्राफी की खोज किसने की थी? होलोग्राफी की खोज ये डेनिस गबोर लिखा है भाई। अब बताना है, रसायन का 2 बार पुरस्कार जो फ्रेडरिक सेंगर को दिया गया था, एक बार 1958 में दिया गया था, दूसरी बार कब दिया गया था? 1989, बिल्कुल सही है। रसायन का प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? प्रथम वाला रंजन। ये हेनरिक वन टॉप को दिया गया था। हाँ, रसायन सही। का प्रथम नोबेल पुरस्कार मैंने पूछा था। अब बताना है, चुंबकीय द्विध्रुवीय आघूर्ण एक ऐसी राशि है सदिश अदिश, ये सदिश है जहाँ चाबी हो। वह कौन सा गुण होता है जो एक लौह चुंबकीय पदार्थ को प्रदर्शित करता है? चुंबकशीलता। ये सैथिल लिखा, सैथिल। बाकी सही है। पता कि हमें पता नहीं। शुष्क सेल में जो एनोड बना होता है किसका बना होता है? ये कार्बन का। ये कार्बन का लिखा हुआ है, कार्बन का। वोल्टेज सेल में जो एनोड किसका बना होता है? ये जस्ता का। ये कापर का बना होता है, कापर लिखा मेरे। अतिचालक की प्रतिरोधकता जो है कितनी होती है? प्रतिरोधकता 0। शून्य सही है। रेजिस्टेंसी है, बिल्कुल सही है। अब बताना है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम को प्रयोग करते हैं किसकी दिशा का पता
लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र धारा की दिशा। सही, प्रेरित धारा सही है, प्रेरित धारा बिल्कुल सही है। जो खोखला चालक होता है इसमें आवेशन जो है बाहर के रूप से सुनो पता नहीं यार, हाँ सही जी। समझ नहीं आ रहा मुझे। उतना वायु के कणों द्वारा आवेश को बाहर ले जाने की घटना को क्या कहा जाता है? अभिवहन। ये संवहन कहा, संवहन धारा कहा जाता है। सही है। वो क्षैतिज लंबवत वाले में होता है। हाँ बताना है, यदि किसी वैद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा में समांतर रख दिया जाता है तो उस पर आरोपित बल का युग्म क्या बनेगा? ये शून्य बनेगा। पी साइन थीटा होता है, जहाँ थीटा की वैल्यू 0 हो जाती है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में अभिलंबवत प्रवेश करने वाले इलेक्ट्रॉन का पथ कैसा बनता है? ये परवलयाकार। सही, परवलयाकार बिल्कुल सही है। यदि परमाणु को किसी विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाता है तो क्या बन जाता है? द्विध्रुव बन जाएगा। सही है, सही, वैद्युत द्विध्रुव बन जाएगा। वे पदार्थ जो निम्न ताप पर अधिक चालक हो जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? अतिचालक। अतिचालक है सर। क्रायोजेनिक वही तो निम्न चालक होता है ना। अलग आएगा। अब बताना है अब बताना है, जब कोई तरंग किसी दर्पण में जब कोई तरंग जो है किसी दर्पण से परिवर्तित होती है तो परिवर्तन जो परिवर्तन किसमें आता है? उसके तरंग दैर्ध्य में आ जाएगा। सही है, उसके टोटल आयाम पर भी तो वो भी सही वहीं पे। अब उसमें नहीं आती है। अब बताना, निर्वात का वायु निर्वात तथा वायु का जो है पैरावद्युतांक कितना होता है? पैरा वाला एक होगा। सही, 1 होगा बिल्कुल सही है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होते है जो कैसी राशि है? ये सही है, सदिश राशि है। जो मृग मरीचिका बनता है तो इसमें दो परिवर्तन होता है, 2 कंडीशन होते हैं। एक प्रकाश का परिवर्तन होता है तो दूसरा कंडीशन क्या बनती है? ये भी सही भैया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन बनता है। अब बताना है, M बराबर I अपान O ये क्या है? एक प्रकार का आवर्धन शब्द का नाम। सही है, रेखीय आवर्धन सही है, रेखीय आवर्धन है। अब बताना है, प्रकाश सूचक का जो संचरण होता है, प्रकाश सूचक जो संचरण होता है किस रूप में होता है? ये ऊर्जा के रूप में। विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में लिखा है मेरे में, और पता नहीं है। जो Q बराबर H अपान E होता है, जहाँ तो E जो होता है इसका E बराबर क्या होता है, मतलब उसमें बताना संख्या में वो बताना है। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या बताना 6.25 × 10⁻18 होता है। हाँ वही होता है। 1.6 × 10⁻19 लिखा है गुलाम। आवेश है वो। अब बताना, बायल का लॉ जो कब आता है? बायल का लॉ बस 1662 पे आता है। आदर्श गैस की ताप जो है, आदर्श गैस की ऊर्जा जो किस पर निर्धारित होती है? ताप पर। सही है, तापमान पर निर्धारित होती है। जो होता है कॉन्वेक्स लेंस जो है, कौन सा लेंस होता है? हिंदी में क्या कहते हैं इसे? उत्तल लेंस। सही भैया, वो उत्तल लेंस होता है। अब बताना है, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति जो है प्रतिपादन किसने किया था? डी ब्रोगली। सही है, कब किया था? अगले से 1924 में किया था। अब बताना है, जल के निर्जर्मीकरण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कोई व्यापक कंपाउंड है, ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के बीच स्थिर वैद्युत आकर्षण जो बल प्राप्त होता है तो किसके लॉ के अनुसार प्राप्त होता है? अभिकेंद्री। ये बोरबरी के अनुसार प्राप्त होता है। चुंबकीय बल जो चुंबकीय फ्लक्स की रेखाएं होती हैं जो अंदर जाती हैं, अंदर बताना है कहाँ से किस पोल से किस पोल में जाती है? ये साउथ से नॉर्थ में। नॉर्थ साउथ है अंदर। ये साउथ से नॉर्थ जाती है, बाहर जाती है, नॉर्थ से साउथ जाती है। और तो एक वेबर मतलब किसने मैक्सवेल का होता है? 10 की पावर 8 होता है, 10 की पावर 8 एक वेबर बराबर 10 की पावर 8 मैक्सवेल होता है। ठीक, चेंज कर लीजिए। हाँ, चेंज करना है। कौन आसिटी क्या होता है? इंटरनेट बनाना है। अब इंटरनेट के जमाने का लड़का नहीं है ना सब। आप इंटरनेट के जमाने के लड़के हैं। कौन सा फॉन्ट जो है फॉर्मेटेड टूल बार पर सबसे छोटा होता है? ये 8 मैक्सिमम कौन सा होता है? सही 72 सही है, 8 से 72 पाए ना, समझना होगा। अब बताना है, कौन सा प्रोग्राम कंप्यूटर के विभिन्न भागों को नियंत्रित करता है और प्रयोगकर्ता को कंप्यूटर के साथ जो कौन सा प्रोग्राम जो कंप्यूटर के विभिन्न भागों को नियंत्रित करता है और प्रयोगकर्ता को कंप्यूटर के साथ जो इंटरेक्ट करने को देता है? ऑपरेटिंग सिस्टम से सीपीयू की जो गति मापी जाती है किसमें मापी जाती है? सीपीयू की। गीगाहर्ट्ज में लिखा है मेरे में।
सही है। फाइल ओपन जो किया जाता है कौन सा होता है शॉर्टकट की? कंट्रोल सही है। नई प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए? Ctrl+N, सही है। नई स्लाइड को प्रविष्ट करने के लिए? कंट्रोल प्लस ई। Ctrl+M, वैसे हो गया डेड। सही, वहीं पे Ctrl+M होता है, सही है। अब बताना है जो प्रिंटर छपाई करते समय अक्षर के आकार में स्याही को फुहारे के रूप में जो फेंकता है उसे कौन सा प्रिंटर कहते हैं? इंकजेट। सही है, इंकजेट। वर्ड प्रोसेसर और स्प्रेडशीट का उदाहरण जो है कौन सा होता है? ये कैसे सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? ये एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन वाले। सही है। हाँ वर्ड प्रोफेसर दोनों तो लगा है ना इसमें, तो सही सही। एक्सेल कैसे हो सकता है? माइक्रोसॉफ्ट, हाँ, माइक्रोसॉफ्ट के नए ब्रेव ब्राउज़र का नाम क्या है? Edge है, एज, बिल्कुल सही, एज। चार्ट बनाने में जो किसका प्रयोग किया जाता है? चार्ट भी बिल्कुल सही है। वह बिंदु जिस पर डेटा कंप्यूटर का जो प्रवेश करता है उसे क्या कहा जाता है? ये टर्मिनल कहते हैं, टर्मिनल। सही है। अब बताना है डेटा को लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करने को क्या कहा जाता है? सॉर्टिंग होती, डेटा सॉर्टिंग को सही, डेटा सॉर्टिंग को सही है। नेटवर्क पर पब्लिक एक्सेस को अवरुद्ध करते हुए प्राइवेट कंपनी वाइड नेटवर्क का जो प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? जो कंपनी अपने क्षेत्र में प्रयोग करते हैं, कोई कंपनी से जो इंट्रानेट होता है, इंट्रानेट, ठीक है, सही जो अंदर एक सही। उसमें प्रयोग किया जाता है। जो इथरनेट होता है कौन सा होता है? वन लैन, वो जो होता है नहीं उसमें बताना है। वैसे हो गया डेड, ये होता है लैन होता है। अब बताना है C++ एक ऐसी भाषा होती है, से प्रोग्रामिंग भाषा लिखा मेरे भाई पता नहीं है। जो टेलनेट क्या होते हैं? टेलनेट, टेलनेट कंप्यूटर प्रोटोकॉल है, एक तरह का कंप्यूटर प्रोटोकॉल। अब बताना है समांतर वेब एड्रेस जो स्थित होता है किसमें स्थित होता है? ये URL में, सही, वहाँ पे URL में स्थित होता है। अब बताना है विंडोज में जो मी होता है उसका मी का मतलब क्या होता है? MI का, हाँ, माइक्रोसॉफ्ट। मिलेनियम लिखा है, ME लिखा है, मिलेनियम लिखा है, मिलेनियम मिलेनियम। सही है। हाँ तो हम इत कहाँ मित कहाँ है? अरे बाकी हाँ ठीक है, कुछ नहीं। अब बताना है एक वर्कबुक से दूसरे वर्कबुक में जो जाने के लिए किसका प्रयोग किया? कोई शॉर्टकट की है? ये टैब दबाएं, Ctrl+Tab लिखा भाई। एक वर्कबुक से दूसरे वर्कबुक में Ctrl+Tab। मतलब विंडोज में कट या कॉपी की गई वस्तु को किसमें पूर्व में रखा जाता है? क्लिपबोर्ड, एक क्लिपबोर्ड में। यार मेरा नाम है ना। कंप्यूटर प्रोग्राम उच्च स्तरीय भाषा में लिखा गया जो मानव द्वारा पढ़े जाने योग्य को जिसमें अनुवाद किया जा सके क्या कहा जाता है? कंपाइलर, सोर्स कोड बिल्कुल सही है पे। करता होता होगा वह कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक बार में एक प्रोग्राम अनुदेश को मशीन भाषा में अनुवादित करता है उसे क्या कहा जाता है? वो तीन होता है ना, असेंबलर, इंटरप्रेटर और इंटरप्रेटर होता है भाई, इंटरप्रेटर। जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? मल्टी प्रोसेसिंग, नहीं, पैरेलल प्रोसेसिंग लिखा भाई मेरे में। अब बताना है हार्ड डिस्क पर खाली स्थान पर उपयोग रैम की क्षमता बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाने वाली मेमोरी कौन सी होती है? SSD, वर्चुअल मेमोरी कहते हैं वहाँ की। हाँ कई होती होंगे ना, SSD बस थोड़ा हाँ होती सही है। बात है। अब बताना है अल्ट शिफ्ट प्लस अल्ट, कंट्रोल शिफ्ट अल्ट कैसे की होती है? ये सही मॉडिफाई होती है, सही है। किसका प्रयोग जो है स्क्रीन पर कर्सर मूव करने के लिए तथा पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए किया जाता है? माउस का। माउस पैड, किसकी का? ये टाइप को किया जाता है, टाइप टाइप। करा तो जो दिखता है वो बंद हो जाता है। वीडियो में मैंने देखा है, बाकी नहीं पता है। कंप्यूटर के प्रोसेसर की जो गति में की जाती है बताना है कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तारण क्षमता का प्रदान कौन करता है? ये स्लॉट करते हैं। अब बताना है जो बायोस प्रणाली जो होती है किसमें स्थित होती है? रोम में कि रैम में? रोम सही है पे। अब बताना है विश्व का प्रथम प्रोग्राम अवश्य लेना। अब बताना प्रोग्रामिंग डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? डाटा को उपयोगी बनाना, सही है। इन पे जो हो। अब बताना है स्काई ड्राइव जो किस कंपनी का संबंधित है? स्काई ड्राइव माइक्रोसॉफ्ट। पहला इंटरनेट जो अस्तित्व में किस वर्ष आया था? 1969-68 में। सही है, 1968। अब बताना है चित्र संदेश में जो कितने दिन तक रखा जाता है? चित्र संदेश 30 दिन तक, सही, 30 दिन तक, वो सही है। कंप्यूटर में किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करने के लिए माउस का बटन का पकड़कर रखने के लिए जो क्या कहा जाता है? ड्रैग। सही, ड्रैगिंग। मतलब फोटोन का फुल फॉर्म क्या होता है? फोटोन का फार्मूला ट्रांसलेशन। पूर्ण रूप का मतलब सही है, फार्मूला फार्मूला ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन लिखा होता है। है।
अब बताना है .doc किसका वो होता है, वर्ड्स का होता है। डॉट XLS किसका होता है, MS Excel सही है, एक्सेल का। .jpg किसका होता है, इमेज पावर पॉइंट नहीं MS में ही बता, MS पेंट का लिखा भाई, MS पेंट का है। पेंट। सही। सिलेक्ट आइटम को परमानेंट डिलीट करने के लिए, हटाने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है, शिफ्ट प्लस डिलीट। मैं यदि यूज करते हैं हो तो नहीं रहा है सिलेक्ट करना पड़ेगा। हाँ सिलेक्ट आइटम को, हाँ ये सही कहा यार तुमने। अब मैं यूज करूंगा कल यार। अपनी रिपोर्ट के पहले पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए जो है अपने आपको किस की का इस्तेमाल किया जाता है, ये कंट्रोल प्लस आई होम की है, ये टाइप की है भाई, टाइप की। हम्म, किस प्रकार के, हाँ किस प्रकार के दुर्भावनापूर्ण कार्य में कोई हैकर आपसे फोन या ईमेल द्वारा संपर्क करता है और आपको पासवर्ड प्राप्त करता है, प्रयास करता है, उसे क्या कहा जाता है, हैकिंग फिशिंग लिखा है मेरे, फिशिंग। फिशिंग। सही है, फिशिंग फंसाना। कौन सा प्रोटोकॉल जो विभिन्न होस्ट्स के बीच ईमेल मेल को सुविधा प्रदान करता है, TCP और IP ये SMTP लिखा है भाई। सही है, ईमेल वाला। अब बताना है MS एक्सेल में एक फंक्शन के अंदर फंक्शन को क्या कहा जाता है, सब फंक्शन। सही, नेस्टेड फंक्शन लिखा है, नेस्टेड फंक्शन लिखा है। MS पावर पॉइंट एक कैसे प्रयोग किया जाता है, प्रस्तुत प्रोग्राम होता है प्रेजेंटेशन वाला। एक्सेल, हाँ एक्सेल को एक्टिव सेल के कंटेंट में डिस्प्ले करता कौन से बार करता है, फार्मूला बार सही, फार्मूला बार। प्रॉपर्टी शीट को खोलने के लिए कौन से की कहा जाती है, फंक्शन की बताना है, F4। ट्रोजन एक प्रकार का क्या होता है, ट्रोजन, सही है, मालवेयर बिल्कुल सही है पे। तो बताना है JPEG का फुल फॉर्म क्या होता है, ज्वाइंट प्रोमोगेबल इरेजेबल ग्रुप होता है। ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप लिखा है मेरे में। एक्सपर्ट ग्रुप है। अब बताना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बनाई गई फाइल को क्या कहा जाता है, पास वर्कबुक कहा जाता है। स्प्रेडशीट में स्तंभ कॉलम कितने होते हैं, 256। वर्कबुक में, हाँ कंप्यूटर में वर्कबुक आमतौर पर किसमें बनते हैं, सही है, MS एक्सेल में। अब बताना है टेक्स्ट को जो चयनित भाग होता है उसे क्या कहा जाता है, ब्लॉक कहते हैं, ब्लॉक। MS वर्ड माउस की सहायता से टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए कितनी बार क्लिक करना पड़ता है, ये 3 बार लिखा भैया। सही है। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए कितनी बार क्लिक करना है, 3 बार। MS वर्ड में लिखा है। हाँ पूरे टेक्स्ट को हो गया, ये बात सही कहा तुमने। अब बताना है विंडोज 7 भारतीय कितनी भाषाओं में उपलब्ध है, विंडोज 7 है सबसे ज्यादा यही चलती है, ये क्या रहा 49 भाषाओं में है भाई ये। अब बताना है अंडू करने के लिए शॉर्टकट कौन सी होती है, अंडू, सही है, सोच बताते हुए एक वो भी होता है ना, ठीक है, चेंज कर लीजिए। रीअंडू होती है। अब बताना है लावड़ी एक कहाँ का लोक नृत्य था, ये यूपी चल रहा है। मैं कुछ नहीं कहा, मैं कहाँ का मिस्टेक है भाई, मैं कुछ कहूँगा। अब बताना यूपी चल रहा है, यूपी के मसा ये रुहेलखंड का है। बिरहा चैती ढोला पूर्वांचल यूपी बस लिखा, कुछ ना दीजिए कहीं पर। बताना है यूपी के किस शहर में, हाँ यूपी किस जिले में जो है व्यापार सुविधा केंद्र और शिल्प संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है, लखनऊ बनारस। अब बताना है चमड़ा प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ पे स्थित है, चमड़ा प्रौद्योगिकी पार्क उन्नाव से यूपी में राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी, 1995 संडे पे बनाया था लगता है, संडे वाला, ठीक है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान जो कानपुर में स्थित है, स्थापना कब हुई थी, 1983। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी, 1944 1889 लिखा भाई यार। सही है। बताना है भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान जो कहाँ स्थित है, बनारस में स्थापना कब हुई थी, 1999 में। अब बताना है बेंत और लाठी के लिए कहाँ फेमस है, बेंत रोड जो बनाते हैं, ये बांस बरेली बनारस लिखा है, कुछ ना दीजिएगा। अब बताना है 0 से 6 जो लिंग अनुपात सबसे कम जो किस जिले का है, ये आगरा का। अब बताना है सर्वाधिक कौन सा है जिला, 0 से 6 आयु, बहराइच का है, बहराइच का। अब बताना है यूपी का सबसे हरा भरा ग्राम जो है जसवा जो है, इलाहाबाद में पड़ता है, ठीक है। जसवा देवी दिन को पता है आंसर है, जसवा है।
अब बताना आचार्य नरेंद्र देव कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो है कहाँ स्थित है? कुमारगंज सही, फैजाबाद। फैजाबाद। स्थान कब हुई थी इसकी? 1976। 1978, हो सकता है 76 में, कुछ नहीं जाएगा। अब बताना है यूपी राज्य स्तर खेल का आयोजन प्रथम बार कब किया गया था? 2005-6 में। अब बताना है हरदुआ ताप विद्युत गृह की स्थापना कब की गई थी? अरे यार ये सही 1942। कहाँ पड़ता है 1942 वाला? अलीगढ़। अलीगढ़। सही है, अलीगढ़। अब बताना है सबसे बड़ी नक्षत्रशाला कौन सी है? इंदिरा गांधी। गोरखपुर वाली है, जहाँ जो नाम होगा उसका। अब बताना हर घर जल पेयजल योजना यूपी में कब स्टार्ट हुई थी? 30 जून 2020। अब बताना आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान कब चालू हुआ था? 26 जून 2020। कितने जिले शामिल है इसमें? 31 जिले। चौथा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कुशीनगर जो कब मान्यता मिली थी? 24 जनवरी 2020। यूपी में सेवा योजना एवं रोजगार आयोग की स्थापना कब हुई थी? पास। 2020। विषय विषय लिखेगा सब। अब तक बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे जो है ये कितने किलोमीटर है? ये 296.6 किलोमीटर। 296 किलोमीटर। 296 किलोमीटर। ग्रामीण खाद्य बैंक योजना कब स्टार्ट हुई थी यूपी में? 2007 में। अब बताना है रिवर फ्रंट डेवलपमेंट परियोजना जो यूपी किस नदी पर चलाई जा रही है? गोमती। गोमती से, गोमती नदी लखनऊ। अब बताना मगहर जो किस नदी किनारे है? मगहर। गंगा। आमी नदी किनारे आमी। सही। कासगंज किस नदी किनारे है? ये यमुना। काली काली काली। अब बताना है रेणुकेश्वर मंदिर कहाँ पे स्थित है? रेणुकेश्वर मंदिर ये सोनभद्र में। अब बताना है तुलसी मानस मंदिर कहाँ स्थित है? बनारस। अब बताना है भगवान राम ने जो किस जोली थे जल समाधि ली थी किस घाट में ली थी? यही से गुप्तार घाट। हमारे दो ऑप्शन क्वेश्चन है वाले। अब बताना है यूपी में जो दलित राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल कहाँ पे स्थित है? ये नोएडा। नोएडा। यूपी में जो बाल जनसंख्या 0 से 6 वर्ष की जो कितने परसेंट है? 13.12%। रोमन कैथोलिक चर्च बेसिलिका ऑफ आवर लेडी ऑफ ग्रेस कहाँ पे स्थित है? मेरठ। शाहजी मंदिर कहाँ पे स्थित है? शाहजी मंदिर ये वृंदावन। यूपी में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र किस बांध पर अवस्थित है? पास। रिहंद बांध पर। सही है। अर्जुन बांध नहर जो यूपी से लम्हावित जिला कौन सा है? हमीरपुर महोबा। सही है। यूपी में जो सुरमा उद्योग के लिए फेमस बरेली। सही है ना, बरेली सुरमा। अब बताना है यूपी में जो है लोकायुक्त अपने प्रतिवेदन जो किसे सौंपता है? सही, राज्यपाल। होता है लोकायुक्त कार्यकाल कितने साल का होता है यूपी में? 8 साल का। सही, 8 साल का। अब बताना है राज्य सरकार द्वारा किस वर्ष अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ हैंडीक्राफ्ट की स्थापना की गई थी? 1997। कहाँ पर था? कानपुर में। अब बताना है यूपी में एल्यूमिनियम उद्योग का विकास जो कहाँ हुआ है? सही, मिर्जापुर भी लिखा है। अब बताना है यूपी में जो खाद्यान्न उत्पादन जो होता है तो यूपी का हिस्सा कितने परसेंट है? 21%। यूपी में सर्वाधिक इस्लाम आबादी वाला जिला कौन सा है? मेरठ। मेरठ। दूसरे में आगरा, तीसरे में कानपुर नगर। यूपी में जैन संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? मथुरा। मथुरा बिल्कुल सही है। यूपी कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1989। अब बताना है कल्प योजना प्रथम से है। अब बताना है एशिया का सबसे बड़ा लंबा साइकिल हाईवे कहाँ स्थापित किया जा रहा है? किसके मध्य है? इटावा और आगरा के मध्य है। अब बताना है यूपी का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संचालित संयंत्र कहाँ स्थित है? दादरा करण विजयपुर मिर्जापुर लिखा है। आया था ना, बस वही कुछ लिखता हूँ जो आते हैं भाई। बता चौखंडी स्तूप कहाँ पे स्थित? चौखंडी स्तूप ये बनारस। हाँ समझ रहा हूँ, लेकिन सही है। मतलब मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना जो है कब हुई थी पहली बार? 1875। 1875 सही। इसके बाद उसको एमयू कर दिया गया था 1920 में। अब बताना है यूपी में जो है सर्वाधिक अधिवेशन 3 बार जो लखनऊ इलाहाबाद में हुई है, तो ये जो दूसरा वाला जो इलाहाबाद में कब हुआ था दूसरा वाला? 1992। 1892। किसी अध्यक्षता किसने की थी? बेडनबर्ग। डब्ल्यू सी बनर्जी। नहीं, बेडनबर्ग है, विलियम बेडनबर्ग।
1910 में। सही है, 1910 वाला है। और 1889 में भी एक बार की थी ब्रह्मंड शायद। मतलब 1888 में किसने गए थे? सही जाजी बोले, अब को सही है। बड़ा कष्ट है भाई दुनिया में। अब बता यूपी में विद्युत को रोकने के लिए जो कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? अभी विद्युत को रोक रहे हैं भाई, ये सर्वोदय योजना है, बहुत पुराना है, अब तो वही ले रहे हैं ना, ब्याज दो और अपना माफी कराओ। तो बता, हाँ अब माफ अब कुछ नहीं है, रुपया ले रहे हैं, कुछ नहीं। छोटी मैना बड़ी मैना है, विद्याधरी देवी किस घराने से संबंधित है ये? सही, बनारस से ठुमरी संबंधित है ये। अब बताना है अबुल फजल का जन्म कहाँ हुआ था? ये आगरा में हुआ था, आगरा में। अब बताना है कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? बहराइच। सही, स्थापना कब हुई थी इसकी? कतरनिया घाट की 1975-76 में हुई थी। महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? ललितपुर। ललितपुर बिल्कुल सही है। यूपी में जो जनजाति कितने परसेंट है? पास है 0.6%। जनजातियां एसटी। अब बताना है 30 मीटर ऊंचा डिरगो यानी जिरगो जलाशय बन जिरगो नदी पर ही बना है। लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1920। 1921-20 सही हुई है। अब बताना है रानी हो स्मारक शिलान्यास कहाँ किया गया था? सही, अयोध्या। इकाना स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? लखनऊ। लखनऊ बिल्कुल सही है। भारतीय हरिश्चंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? बनारस। सही है, काशी में 1850 में। मैथिली क्षणगुप्त चिरगांव झांसी। सही, चिरगांव झांसी। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी मामाबाद लिखा, आजमगढ़ लिखा भाई। महादेवी वर्मा फर्रुखाबाद। सही, फर्रुखाबाद। प्रेमचंद बनारस। सही, लमही बनारस 1880। अब बताना है शहरी जनजाति कहाँ निवास करती है? ललितपुर सही, ललितपुर। बालिका योजना कब स्टार्ट हुई थी? बालिका योजना 2006-07। ठीक है, चेंज कर लीजिए। ठीक। करा जल्दी। गौरी शंकर में समाज कौन सा है? दोनों यहीं पे सही है। नवरत्न में कौन सा है? रुक जा भाई, सही, गौरी शंकर में दम बिल्कुल सही है। नवरत्न में देखो है। पंचेरी में कौन सा है? दिगु ही मिला है। सतसाई में कौन सा है? दिगु बिल्कुल सही है। अपाद मस्तक में कौन सा है? अव्यय भाव है। भला मोरस में कौन सा है? कर्मधारा है। अगर सही है, कर्मधारय है। किसी भाव की परिपक्व अवस्था को क्या कहा जाता है? स्थायी भाव। स्थायी भाव सही है। अभिवृत्ति का संबंध किस रस से होता है? अभिवृत्ति, भारतीय वृत्ति का संबंध किससे होता है? किस रस से? पास है अद्भुत रस से। अब बताना है बिना देख रेख का जानवर के लिए एक शब्द? अनेर। शराब बनाने के वाले के लिए एक शब्द? कलवार है। सही, कलवार है। अब बताना तर्क के द्वारा जो माना गया उसके लिए एक शब्द? तर्क सम्मत। जो तर्क के आधार पर सिद्ध हो उसके लिए एक शब्द? तर्क संगत है, तर्क संगत है। इंद्रिय को जिसने जीत लिया हो, जितेंद्रिय है। इंद्रिय को जिसने जीत लिया जितेंद्रिय है। आदि से अंत तक के लिए एक शब्द? सही, अद्यपंत। व्यंग्यपूर्ण दोषारोपण करने वाले के लिए एक शब्द? आक्षेप। पीढ़ी दर पीढ़ी चढ़ने वाले के लिए एक शब्द? सही, वहीं पे अनुमानागत है। अब बताना है भोर का तारे एकांकी के लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। अब बताना है जय पराजय उपेंद्र नाथ अश्क। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य की आलोचना के लेखक? रामचंद्र शुक्ल। डॉक्टर राम कुमार वर्मा। हिंदी साहित्य के इतिहास रामचंद्र शुक्ल।
बताना इतिहास के आंसू, द्वंद्व गीत, दिनकर है, रामचंद्र दिनकर, परशुराम की प्रतीक्षा, अब दिनकर ये जी भी की है, दिनकर है, सही। वो सही है। क्लैक की चुड़ैल अरे ये आगे की है। भगवान दास की है। आधुनिक ढंग का, हाँ, आधुनिक ढंग का पहला एकांकी किसे माना जाता है? राम कुमार वर्मा। बादल की मृत्यु को माना जाता है, हो सकता है। मुर्दों का टीला लेखक कौन है? रांगे राघव, आधे अधूरे विधा, ये नाटक है। हाँ। बताना किस समास में विशेषण तथा विशेष का प्रयोग किया जाता है? सही, कर्मधारय है। मतलब मोटा आदमी में जो है विशेषण कौन सा है? सही, विशेष आदमी। आदमी, बिल्कुल सही है। नील कमल में विशेषण कौन सा है? नीला। सही है, नील, बिल्कुल सही है। अब बताना है पीताम्बर में जो है कौन सा मास है? भवरी भी मिलता है, कर्मधारय भी मिलता है, बिल्कुल सही है। तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? 6, बिल्कुल सही है। आगे से अब बता, नेत्र में कौन सा तत्पुरुष? अधिकरण। डेढ़ होगा, डेढ़ होने से ये अपदान है, नेत्र से हीन, अपदान। राजद्रोह में अपदान, क्वेश्चन देना वहां पे बता। मृत्युदंड में कौन सा तत्पुरुष है? संबंध है। कन्यादान में संबंध तत्पुरुष। संबंध, कठपुतली में संबंध तत्पुरुष। सहयोगदान में योग का संबंध। सही संबंध। अब बताना है रेलगाड़ी कैसा शब्द है? रेलगाड़ी संकर, बिल्कुल सही है। चक्रधर में, फटा में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, बिल्कुल सही है। अब बताना है कुल परसर्ग कितने होते? कुल परसर्ग 8 होते हैं, जिसे कारक कहते हैं। बताना एक वाक्य में जो है, एक वाक्य में जो मैक्सिमम कितने कारक हो सकते हैं? 3। 8 हो सकते हैं भाई, लिखा है। अब बताना है मुनीश्वर में कौन संधि? मुनीश्वर में दीर्घ। दीर्घ, दीर्घ है, दीर्घ। दीर्घ। महेंद्र में कौन सा? महेंद्र में दीर्घ, बिल्कुल सही है। भानुदा में कौन सा है? दीर्घ है। डेढ़ है, वहीं से यह दीर्घ है। अब बताना है सिंघूर में क्या है? सिंघूर में दीर्घ। दीर्घ, बिल्कुल सही है। अब बताना है राश्री में कौन सा? राश्री में ये गुण संधि मिला भाई, सही। राज प्लस ऋषि, हाँ, जो राजर्षि आ है। और ऋषि में अर हो जाता है। अब बताना अत्याचार में कौन संधि है? यण। यण संधि वहीं पे सही है, प्रभाषा जी का। ये वाग्जाल में कौन संधि? वाग्जाल में व्यंजन। व्यंजन को सही है। अब बता उड्डयन में कौन संधि है? व्यंजन। व्यंजन को सही है। अब बताना उच्छ्वास में कौन संधि है? व्यंजन। व्यंजन को सही है। अब बताना है 10वां रस कौन सा होता है? वात्सल रस होता है, वात्सल। वात्सल रस की खोज किसने की थी? सूरदास ने। 11वां रस कौन सा होता है? भक्ति होता है, भक्ति। भक्ति रस होता है, वो कुछ जो छंद में होगा शायद। हाँ, भाव है। अब बताना है हास्य रस का जो है स्थायी भाव क्या होता है? सही, हास्य या हंसी होता है। करुण का क्या होता है? शोक। उद्वीर का क्या होता है? उत्साह। रौद्र क्या होता है? वो भयानक का। विभत्स का, सही है भाई, वही सही है। विभत्स का होता है जो गुप्त से घड़ा। श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं? 2 सही। अगले से कौन कौन से होते हैं? वियोग और संयोग। सही। वियोग रस को किस नाम से जाना जाता है? विप्रलंभ। सही, विप्रलंभ को सही है। अब बताना राम हंस लेना भाव को जो भाव को तीव्र कर देता है, वो कौन सा विभाव होता है? आलंबन। ये उद्दीपन होता है, उद्दीपन। अब बताना है शांत रस की खोज किसने की थी? शांत पास है। अभिनव गुप्त ने किया था, अभिनव गुप्त। अब बताना 34वां जो होता है संचारी भाव होता है, छल होता है भाई। बहुत सही। एक झुमका झुमका ही रहती है। अब बताना है जो अवनी होता है, छोटी, हाँ छोटी नी होती है, इसका मतलब क्या होता है? पृथ्वी। सही, सही है। जो अवन क्या होता है? अवन अवन पास ये रक्षा होता है। अपकार का मतलब क्या होता है? अपकार। तिरस्कार।
बुराई लिखा है। हाँ। उपकार का मतलब क्या होता है? उपकार भलाई कर देना। भलाई, बिल्कुल सही है। अब बताना है अभिज्ञ का मतलब क्या होता है? अभिज्ञ जो कुछ अनपढ़ लिखा हो, जो कुछ मेरे से यहीं पे ये होता है विशेषज्ञ, जानकार। अनभिज्ञ का मतलब होता है अनजान। अब बताना है अस्सी, सपेरा वाला वो भी छोटी अस्सी, इसका मतलब क्या होता है? 80 अस्सी, यह तलवार होता है। 80 का मतलब होता है 80, जो संख्या वाला होता है। जो अंश होता है सपेरा वाला, इसका मतलब क्या होता है? कंधा होता है। कंधा होता है, जैसे डेढ़ है, सफेरा वाली सफेरा वाले में होता है कंधा भाई। और जो अंश, जो सरजम वाला होता है, उसका हिस्सा होता है। मतलब अवधि, छोटी धी का मतलब क्या होता है? सही, समय सीमा होता है। समय सीमा, समय नहीं होता। अवधि, बड़ी धी मतलब क्या होता है? भाषा। सही, अवध की भाषा। अनावर्त का मतलब क्या होता है? अनावर्त, बिना रुके। सही। न दोहराया हुआ। अनव्रत का मतलब होता है न ढका हुआ, अनव्रत। अब बताना है आज का मतलब क्या होता है? आज बकरा बकरा होता है, आजम इसमें होता है बकरी। अब बताना है अम्ल का मतलब क्या होता है? अम्ल, अम्ल का मतलब एक खट्टा पदार्थ। सही, खट्टास होता है। अम्ल का मतलब क्या होता है? अमल करना। अमल का उपयोग में लाना। सही है, किसी चीज का पालन करना। अब बताना है आकर मतलब क्या होता है? बड़ा आ, एक खजाना लिखा है। सही है। और जो अकर, छोटे, जो तीन छोटे होंगे, अकर न करने योग्य, आकर, बड़ा आ, बड़ा का, छोटा रा। साइज होता है, साइज वाला का। सही है। रूप या आकृति। अग का मतलब क्या होता है? अग, ये होता है सूर्य या पहाड़। अध्य का मतलब क्या होता है? अध्य। आज सही है। पापी, पाप या अपवित्र। अग का मतलब क्या होता है? अज्ञ, आज होता है जो कुछ ना जानता हो। अज्ञानी या मूर्ख। बिल्कुल सही समीर है। भैया। टाइम नहीं हुआ है। केतु, छोटा तू मतलब क्या होता है? पटाखा सही है। झंडा। केतु, बड़ा तू मतलब क्या होता है? ये राहु केतु वाला। सही है, वही है। नक्षत्र। बताना तनु मतलब क्या होता है? छोटा नु, पतला पतला। तनु, बड़े, बड़ा वाला। नाम पुत्र होता है, पुत्र। अब बताना है इति, छोटी ती मतलब समाप्त। इति, इति। बड़ी ई, छोटी ती, ये होता है बाधा। उरु, छोटा उ, छोटा रू, छोटा रू, हृदय। हृदय। हृदय, उरु। अरे कुछ जांग। जांग होती है। अब बताना है काश का मतलब क्या होता है? काश, जो काश बनेगा, जो सा है तो सलजम वाला है। शायद ये घास होता है, घास। काश, जो सपेरा वाला है, ये खांसी लिखा भाई। सही सही सही। जो कल्पना, जो, हाँ, तो इसमें कल्पना का मतलब कृत्रिम विचार, एक कल्पना मतलब दुखी, दुखी करना है। अब बताना है विधायक में जो कौन सी संधि है? अयादि है। आयादि। ठीक है, बंद कर लीजिए।